और आज शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन संभावित मंत्रियों के बारे में भी आपको बता दें जो आज मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 13 विधायकों को फोन गया है। इसमें विजय चौधरी हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं। जो संभावित सूची है, विजेंद्र यादव, ललन सिंह, आरजेडी हालांकि कैबिनेट में शामिल नहीं हो रही है, श्याम रजक, इन्हें भी मंत्रालय महत्वपूर्ण दिया जा सकता है, पीके शाही, रेणु कुशवाहा, श्रवण कुमार, काफी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के रमई राम, इन्होंने उप मुख्यमंत्री की मांग कर दी है इस पद की। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं आखिरकार। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। सुजीत, इस वक्त वहां पर क्या कुछ गहमा गहमी है, राजनीतिक हलचल वहां की इस वक्त आपको क्या बता रही है? क्योंकि पोस्टर वॉर भी हमें दिख गया है, अलग अलग जो समर्थक हैं, नीतीश और मांझी समर्थक, उन्होंने पोस्टर भी लगा दिया है और शाम में इधर शपथ ग्रहण भी होना है। बिल्कुल, पोस्टर लगा हुआ है और मांझी जो है आज उपवास कर रहे हैं और वो भी उनका भी मानना है कि वो भी शपथ ग्रहण करने जाएंगे। उधर जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, वो लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी चल रही है। ये रास्ता जो है राजभवन की तरफ जाता है। देखिए कि पूरी तरह से सन्नाटा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जहां तक मंत्रियों के बनने की बात है तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि जीतन राम मांझी के कैबिनेट में जो भी मंत्रियों ने नीतीश कुमार के लिए इस्तीफा दिया था, उन सभी लोगों को फिर से मंत्री से नवाजा गया है। आप जो भी लिस्ट अभी जिसके पास भी फोन कॉल्स आए हैं नीतीश कुमार के, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि जिन लोगों ने भी 20 लोगों ने इस्तीफा दिया था, 2 लोगों को मांझी ने बर्खास्त किया था, उन सभी को फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से एक फार्मूला नीतीश कुमार ने ये लिया है कि जिन्होंने लॉयल्टी दिखाई है, जिन्होंने बलिदान दिया था अपने मंत्री पद का उनके समर्थन में, उसको फिर से वो मंत्री बना रहे हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी के नेता यहाँ के कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव उस पर फैसला लेंगे और लालू का अब आना मुश्किल लग रहा है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि वो बेटी की शादी में लगे हुए हैं। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस शायद बाद में कैबिनेट में शामिल हो सकती है, सरकार में शामिल हो सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस के जो नेता हैं जो वो कहते हैं कि क्या जो बहुमत साबित होने के बाद, नीतीश कुमार जो 11 मार्च को बहुमत साबित करेंगे, उसके बाद कांग्रेस ये तय करेगी कि वो कैबिनेट में शामिल हो या नहीं। लेकिन सबको ये लगता है कि समर्थन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन समय काफी कम है। इधर जेडीयू नेता श्याम रजक भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे बात की आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने। जिन जिन लोगों को नीतीश कुमार कैबिनेट में शामिल होना है, उन लोगों को फोन आना शुरू हो गया है नीतीश कुमार के यहाँ से। उनमें से एक है श्याम रजक, ये पहले भी मंत्री रहे थे और फिर से इनको भी कॉल आया है। श्याम जी, कॉल आ चुका नीतीश जी का? जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन्होंने फोन पर कहा कि आप तैयार रहेंगे और हम लोग तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं और उनके नेतृत्व में काम पहले भी किए, आगे भी करेंगे और हम लोग कोई भी कहीं भी रहें उन्हीं के साथ काम करना है। इस बार लगता नहीं कि थोड़ा सा जिम्मेदारियां या चुनौतियां अलग टाइप की होगी? सिर्फ 4-5 महीने का ही वक्त मिल रहा है और चुनाव भी सर पर है। देखिए, इससे कोई हम लोग के लिए चिंता और समस्या नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे नेतृत्व हैं, जो बिहार में सुशासन और विकास, समावेशी विकास के एजेंडे पर उन्होंने काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, हम सब आश्वस्त है कि उनके नेतृत्व में हम सब लोग बिहार की प्रगति में जो थोड़ी वो क्षरण आ गई, उस क्षरण को खत्म करते हुए फिर से बिहार को सर्वोत्तम राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बढ़ते हुए जो को करते रहे हैं, फासिस्ट ताकतें, घराने की ताकतें और जिस तरह से प्रोपगंडा करने वाली रही है, उन सब का हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने जो सुशासन स्थापित किया था 7-8 सालों में, उसको क्या लगता है जीतन राम मांझी ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था और फिर से जमीन से शुरू करने की जरूरत है? उसमें क्षरण हुआ था,
उस क्षरण को हम लोग पाटेंगे, खत्म करेंगे। मुझे पूरे रूप से आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त होगा और विकास की गति भी बहुत तेजी से चलेगा। चुनाव में भी इसका फायदा होगा कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होगा। निश्चित नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व को बिहार की जनता ने अपने दिल में स्वीकार कर चुकी है। तो जेडीयू के विधायक आश्वस्त हैं नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। और इस बीच आरजेडी के विधायक क्या सोच रहे हैं, आरजेडी की क्या सोच है? अब्दुल बारी सिद्दीकी से बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि उनके भी कैबिनेट में शामिल होने की बात थी। आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सपोर्ट में बीजेपी नहीं बल्कि ठोस तरीके से आरजेडी खड़ी है और आरजेडी का समर्थन बेहद जरूरी है नीतीश कुमार के गवर्नमेंट को सरवाइव करने के लिए। बात करते हैं आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी से। सिद्दीकी साहब, 2 साल से जो सरकार नीतीश कुमार की चल रही थी या फिर जीतन राम मांझी की, वो आरजेडी के सपोर्ट से ही चल रही है। 2 साल से आप लोगों ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था, 13 से ही मान लीजिए, 1.5 महीने से, 1.5 साल से। तो इस बार क्या आउटसाइड ही सपोर्ट रहेगा या इस बार सरकार में शामिल होने की? देखिए, बात ऐसा है कि जो हमारी पार्टी है, तो हमारी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, कोर कमेटी ने और विधायक दल ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर रखा है इन मामलों में निर्णय लेने के लिए। तो एक तो है कि उनको निर्णय लेना है और निर्णय होगा नेता टू नेता बात करके, मतलब ये। और दूसरी बात है कि हम लोग तुरंत जो है इनको सपोर्ट करने लगेंगे तो कुछ लोग कहेंगे, मतलब सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं और सपोर्ट हम कर रहे हैं मुद्दा के आधार पर।